त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम आर्य समाज के नियमों की व्याख्या करेंगे। तो आज पहले नियम की व्याख्या लेने से पहले ईश्वर भक्ति का एक भजन लेंगे। आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, अनमोल जन्म हीरा धूली मिलाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर बुलाने वाले। निर्वैर भागवचपन निर्मल प्रभात वेला, खिलवाड़ जान इसको यूं ही गमाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले। भंडार शक्तियों का अनमोल काल यौवन, भंडार शक्तियों का अनमोल काल यौवन, विषयों की भेंट करके संकट बुलाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर बुलाने वाले। बचपन जवानी खोकर बीता बुढ़ापा रोकर, बचपन जवानी खोकर बीता बुढ़ापा रोकर, तीनों अवस्थाओं की पूंजी लुटाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर बुलाने वाले, अनमोल जन्म हीरा धूली मिलाने वाले। तो आज हम आर्य समाज के नियमों की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। आर्य समाज के भूमिका के संबंध में थोड़ा सा समझ लें। ऋषि दयानंद गुरुवर विरजानंद जी महाराज से पढ़ कर के जब निकले तो उस समय गुरुजी महाराज ने कहा था कि जाओ देश का उद्धार करो, वेद का प्रचार करो, आर्ष ग्रंथों का उद्धार करो और देश पाखंड का खंडन करो। तो ऋषि दयानंद ने ये सब वचन गुरुवर के सिरोधारी करके और निकल पड़े थे। सबसे पहले उन्होंने देश में भ्रमण किया और भ्रमण भी विशेष रूप से नदियों के किनारे, गंगा नदी के किनारे आदि से लेकर अंत तक वो घूमते गए, क्योंकि उनको मालूम था कि जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी लोग हैं वो गंगा के किनारे मंदिरों में मठों में मिलेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने गंगा के किनारे घूमते घूमते देश की दशा का अध्ययन किया। देखा उन्होंने, उनकी समझ में आया कि जो देश कभी वेदों का मानने वाला था वो वेद के रास्ते से बहुत दूर चला गया है। कहाँ पूरब और कहाँ पश्चिम, बिल्कुल ही भटक गया है, उसको रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। ऐसा सब देख करके उन्होंने पहले तो उन्होंने व्याख्यान प्रारंभ किए थे, वेदभाष्य लिखना प्रारंभ किया था। साथ ही उन्होंने इस वेद प्रचार के कार्य को स्थायी रूप देने के लिए और लोगों के विशेष आग्रह पर सर्वप्रथम बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उस समय आर्य समाज के जो नियम बनाए थे वो 28 नियम थे। बाद में जब लाहौर में ऋषि दयानंद ने दोबारा उन नियमों को और संक्षिप्तीकरण करा तो वो नियम 28 से 10 बना दिए। उस समय
जब 28 नियम बने थे, हम कह सकते हैं उस समय वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे और बाद में वो वेदभाष्य भी करने लगे, तो महर्षि की पदवी, महर्षि हो गए। तो बहुत उच्च कोटि के ऋषि होने के कारण उन्होंने गागर में सागर भर दिया और उन 28 नियमों को 10 नियमों में रख दिया। ये 10 नियम जो हैं, हम कह सकते हैं विश्व शांति का एक सूत्र दे दिया उन्होंने। साथ ही ये भी उनकी कल्पना थी कि आगे वैदिक विश्व कैसा होगा। उस वैदिक विश्व का उन्होंने घोषणा पत्र एक तरह से इन नियमों में रख दिया। इन नियमों में सब कुछ आ जाता है, सभी शास्त्रों का निचोड़ यदि आप देखेंगे तो इन 10 नियमों में मिल जाएगा। 10 नियमों में गागर में सागर भरना ही ये बस इस बात को सिद्ध करता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऋषि हो गए थे। और इन नियमों में जो पहले 3 नियम हैं वो दार्शनिक हैं और अंतिम 7 नियम दुनिया का कोई व्यक्ति उसको समझने में विशेष कठिनाई नहीं है। अंतिम 7 नियमों को कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से उनको मान सकता है और मानता है। अंतिम 7 नियम जो हैं, चौथे नियम से लेकर और 10वें नियम तक, विश्व का कोई व्यक्ति उनमें गलती नहीं निकाल सकता, उनको ऐसा नहीं कह सकता कि इसको हम नहीं मानेंगे। यानी 7 नियम तो आज दुनिया का हर व्यक्ति मान रहा है। और पहले 3 नियम जो हैं वो भी मानने योग्य हैं, लेकिन उनमें दार्शनिक नियम होने के कारण बहुत से लोगों की समझ में अभी तक नहीं आ पाए हैं। ऋषि दयानंद की दार्शनिक दृष्टि बहुत गहरी थी। तो आइए हम पहले नियम से प्रारंभ करते हैं। पहले नियम में ऋषि ने लिखा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर के बारे में बता दिया। और दूसरे नियम में ईश्वर के गुणों का वर्णन किया है और तीसरे नियम में वो सत्य विद्या क्या है, वेद, उसके बारे में बताया है। तो आइए पहले नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। कई लोग कहा करते हैं कि ऋषि दयानंद नास्तिक थे। देखिए, ऋषि दयानंद जिस समय यहाँ पर आए, हम सबका रास्ता एकदम उल्टा हो गया था। जैसे कोई घड़ी उल्टी हो गई हो और उसको सीधा करना हो तो वापस उल्टा करना पड़ता है। इसी तरह से ऋषि दयानंद ने जब यहाँ पर व्याख्यान प्रारंभ किए, जब अपने प्रवचन प्रारंभ किए, जब वेद का संदेश देना प्रारंभ किया, तो लोगों को ऐसा लगा कि ये तो उल्टी बातें बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग उल्टे रास्ते पर चल पड़े थे। जाना पूर्व को था तो बिल्कुल पश्चिम में पहुंच गए थे। तो जो चीज़ उल्टी हो गई है उसको सीधा करने के लिए वापस उल्टा करना पड़ता है। ऋषि को यही करना पड़ा। तो उन्होंने जो पहला नियम बनाया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब जो लोग कहा करते हैं कि ऋषि दयानंद ईश्वर को नहीं मानते थे, उनके समझाने के लिए पहला नियम ही पर्याप्त है। इतना बड़ा व्यक्ति दूसरा कोई दुनिया में आपको ऐसा दार्शनिक नहीं मिलेगा जिसने कह दिया हो कि सबका आदि मूल परमेश्वर है। ये किसी ने नहीं कहा आज तक। चाणक्य ने क्या कहा? सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। और इसी तरह से महर्षि मनु ने आदि षष्ठी में कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम। लेकिन ऋषि दयानंद और आगे बढ़ गए। वो कहते हैं सबका आदि मूल परमेश्वर है, सबका आदि मूल परमेश्वर है। संपूर्ण विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल आदि स्रोत परमपिता परमात्मा है। तो देखिए, इस पहले नियम में जो बात आई है वो मुख्य रूप से है सत्य विद्या और दूसरी है पदार्थ विद्या। और तीसरा मुख्य शब्द है इसमें आदि मूल। तो सब सत्य विद्या, पहले हमको समझना चाहिए कि सत्य विद्या क्या है। सत्य विद्या वो नहीं हो सकती जो हम या आप या किसी अन्य व्यक्ति ने जो पुस्तक लिखी हो और प्रचारित कर दिया हो, वो सत्य विद्या नहीं हो सकती। कि मनुष्य अल्पज्य है, परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है।
ऋषि दयानंद ने कहा कि संसार में जो भी भ्रम फैला हुआ है वो अनार्ष ग्रंथों के कारण है। ये कुंजी ऋषि दयानंद को उनके गुरुवर बिरजानंद जी महाराज ने दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि जाइए आर्ष ग्रंथों का उद्धार करो और अनार्ष ग्रंथ समाप्त हो, इस तरह का प्रचार करो। ऋषि दयानंद जब गुरुवर बिरजानंद जी महाराज के पास पढ़ने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने पूछा था कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो उन्होंने सारी पुस्तकों के जो नाम बताए। तो गुरुवर बिरजानंद जी ने कहा कि ये तो आपने अनार्ष ग्रंथ पढ़ रखे हैं, इनको पहले जा करके और यमुना में प्रवाहित करो। ऋषि दयानंद विद्या के पिपासु थे, तुरंत जा करके गुरु की आज्ञा मान करके और जो भी पुस्तकें उन्होंने जीवन भर में इकट्ठी की थी सब यमुना में प्रवाहित कर देते हैं। तो उन्होंने जो कुंजी दी थी वो दी थी आर्ष विद्या की। ऋषि दयानंद कहते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, सत्य विद्या क्या है? वेद की विद्या, परमपिता परमात्मा की वाणी जो है वो सत्य विद्या है। क्योंकि ईश्वर ने जिस समय इस संसार को रचा था, आप कल्पना कीजिए जब आपकी आंखें बनाई थीं उस समय सूरज भी बनाया था। यदि केवल सूरज बनाया होता और आंखें नहीं होती तो आज दुनिया के लोग कहते, कुछ कह ही नहीं पाते, क्योंकि सूरज का कोई औचित्य नहीं था। और यदि आंखें बना दी और सूरज नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, तो आंखों का भी कोई औचित्य नहीं था। तो परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि जो बनाई है, ऋषि कहते हैं वो औचित्यपूर्ण है। इसी तरह से इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब अपने ढंग से एक निश्चित रास्ते पर चलते रहते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा जंतु है जो कि बुद्धि से काम लेता है। कोई भी गाय, कोई भी भैंस, कोई भी बकरी, भेड़, ऊंट, हाथी, इनको बुद्धि से काम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इनको कभी पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। गाय का बच्चा पैदा होते ही यदि आप नदी में उसको उतार दें तो तैर जाएगा। मनुष्य का बच्चा यदि नदी में छोड़ोगे तो डूब जाएगा। मनुष्य को सिखाना पड़ता है। मनुष्य को परमपिता परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो जिस तरह से सूरज का संबंध आँखों से था, इसी तरह से बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। और ज्ञान प्रारंभ में कहाँ से आएगा? बिना पढ़ाए आ नहीं सकता। मनुष्य के बच्चे को जब तक तैरना नहीं सिखाया जाएगा वो सीख नहीं सकता। इसलिए परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में वेद ज्ञान हमको दिया था। कैसे दिया था, इस संबंध में आर्य समाज के तीसरे नियम में विशेष चर्चा करेंगे। ऋषि दयानंद कहते हैं सब सत्य विद्या उसका आदि मूल क्या है? परमपिता परमात्मा। वेद सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, और जितनी भी पदार्थ विद्या है, पदार्थ विद्या भी वेदों में भरी पड़ी है। दो प्रकार की विद्या है, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या जिसको हम स्पिरिचुअल साइंस कह सकते हैं। परा विद्या के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। मन, प्राण, इंद्रियां, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा के विषय में जिस विद्या के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो परा विद्या है। और दूसरी है अपरा विद्या, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास ने भी एक जगह लिखा है कि स्कंदा कांड में, तेई कर भेद सुनो तुम सोऊ, विद्या अपर विद्या दो। तो विद्या भी दो प्रकार की है, परा विद्या और अपरा विद्या। अपर विद्या, अपरा विद्या यानी जो संसार में विद्या दिखाई दे रही है, जो सब हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, इसको अपरा विद्या कहा गया है। कुछ लोग अविद्या भी कहते हैं। ये भौतिक विद्या है। इससे संसार में हम सुखी रह सकते हैं, अपने सुख के साधन इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद और हम क्या हैं, कहाँ से आए, क्या जीवन का लक्ष्य है, इसको जानने के लिए परा विद्या को पढ़ना पड़ेगा। तो दो प्रकार की विद्या, परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या जो पदार्थ विद्या है, पदार्थ विद्या भी वेदों से निकली है, याद रखिए। आपको बता दें, आज दुनिया में जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं, विश्व का प्रथम हवाई जहाज किसी ने यदि बनाया था तो महर्षि दयानंद के शिष्य ने बम्बई के अंदर, उनका जो ग्रंथ है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो ऋषि दयानंद ने ग्रंथ लिखा है, उसको पढ़ा करके उनके एक शिष्य ने पहला हवाई जहाज विश्व का बनाया था। उसके बाद दूसरे हवाई जहाज बने, वो अलग बात है।
तो ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वेद आदि ग्रंथों में जगह जगह पर पदार्थ विद्या के विषय में संकेत किया है। वो कहते हैं पदार्थ विद्या पृथ्वी जलवायु आकाश आदि इन सब के विषय में अच्छी तरह से अध्ययन करो। वेदों में इनकी विद्या भरी पड़ी है, उनको जान करके मनुष्य के जीवन को और उन्नत बनाओ। तो इन सब का आदि मूल, इनका मूल स्रोत जो है, जिस तरह से विमान विद्या का ऋषि ने विमान विद्या के विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है। जब उन्होंने वेद के ग्रंथ लिखने, वेद के भाष्य प्रारंभ किए, तो सबसे पहले उन्होंने वेदों की भूमिका लिखी और भूमिका का जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया, उसका नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उसमें उन्होंने विमान विद्या, गणित विद्या, जितनी भी विद्याएं होती हैं, ज्योतिष विद्या, सभी विद्याओं के सूत्र के विषय में लिखा है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर, ईश्वर से पहले भी परमेश्वर, ईश्वर से बड़ा, जब सृष्टि नहीं हुई थी उससे पहले पार ब्रह्म परमेश्वर। और जिस समय ये सृष्टि नहीं थी उस समय जो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्याम तेमाम कस्मै देवाय अभिशाविधेम। उस समय प्रलय काल में भी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया हुआ था वो परमपिता परमात्मा। ऋषि दयानंद कहते हैं सबका आदि मूल परमेश्वर है। संपूर्ण पदार्थ विद्या, ईश्वर जी प्रकृति। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ईश्वर जी और प्रकृति क्या ईश्वर से उत्पन्न हुए? ईश्वर परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए। परमेश्वर परमपिता परमात्मा सृष्टि से पूर्व विद्यमान था, लेकिन यदि वो सृष्टि की रचना नहीं करता तो ईश्वर क्या है इसको हम जान नहीं सकते। ईश्वर जीव और प्रकृति, इसको जानने का साधन ये प्रकृति बनी, ये सृष्टि निर्माण बना। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उस परमपिता परमात्मा को वो ईश्वर कैसा है किसने बताया? सृष्टि को देख करके जीवात्माओं ने वेद आदि ग्रंथ की रचना जो परमपिता परमात्मा के माध्यम से हुई है, उनका अध्ययन करके, उनको सुन करके, पढ़ करके, और फिर ईश्वर के गुण क्या है, और ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियमों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिए। तो जो परमेश्वर था सृष्टि की रचना से पूर्व, जिसने सबका आदि मूल परमेश्वर, उसने सृष्टि की रचना की। रचना होने के पश्चात उसको ईश्वर के रूप में हम सब जीवों ने जाना। इसलिए उस परमेश्वर को ईश्वर के रूप में जानने का भी आदि मूल क्या है? परमपिता परमात्मा है, आदि मूल परमेश्वर। और जीव तो जिस समय प्रलय थी उस समय मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, बहुत बड़ी दुर्दशा थी, मूर्छा में पड़े हुए थे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। और दोबारा इस सृष्टि में हलचल करके परमपिता परमात्मा ने अपनी ईक्षण शक्ति से जब सृष्टि का निर्माण किया है, तो वो आत्मा जो है वो जीवात्मा के रूप में अंतःकरण से संबद्ध होकर के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जब शरीर में आया है, तब ये सृष्टि बनी। और वो आत्मा जो है जीवात्मा के रूप में है, नहीं आत्मा को जीवात्मा के रूप में लाने का भी आदिमूल परमपिता परमात्मा है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति जो 3 पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर सृष्टि से पूर्व जिसे हम पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में जानते हैं, ये जो सृष्टि है ये तो परमपिता परमात्मा का एक पाद है, 3 पाद और हैं। वेद में इस तरह का वर्णन आया है। तो वो जो परमेश्वर, उसने जब सृष्टि का निर्माण किया उसको ईश्वर के रूप में हमसे जीवों ने जाना। और आत्माएं जो है मूर्छित अवस्था से और अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में आई। मनुष्य जन्म पा करके हमने उस आत्म स्वरूप को भी जाना, ईश्वर को भी जाना। तो उस जीवात्मा को जानने का भी आदिमूल परमेश्वर है। और प्रकृति जो मूल है सत्वरज तम की साम्य अवस्था, जो कि प्रलय के समय में भी सत्वरज और तम की साम्य अवस्था में थी, और बाद में ये जो प्रकृति की जो विकृति जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इस रूप में लाने वाला भी परमपिता परमात्मा है। 3 पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। परमपिता परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है, जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि बनाई है। प्रकृति रूपी पदार्थ से उस परमपिता परमात्मा ने जो सत्वरज और तम की अवस्था में थे, उससे इस रूप में सृष्टि का निर्माण किया है। तो प्रकृति भी थी और आत्माएं भी थीं
और परमपिता परमात्मा भी था, लेकिन उसको इस रूप में जानने समझने के रूप में लाने वाला परमपिता परमात्मा है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। सबका आदि मूल परमेश्वर है। देखिए, ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में वेद का ज्ञान नहीं दिया होता तो हम भाषा ज्ञान भी नहीं सीख सकते। आज चर्चा चलती है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा अंग्रेजी है, उर्दू है, जो भी है जिसकी भाषा है, लेकिन जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय प्रारंभिक व्यक्ति जो यहाँ पर आए थे उनकी कोई भाषा नहीं थी, लेकिन उन ऋषियों के हृदय में परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। वेदवाणी उनके हृदय में प्रस्फुटित हुई और उन्होंने अंतःकरण के अंतःचक्षुओं से उस वेद ज्ञान को सुना, इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। बाद में उन अग्निवायु आदित्य अंगिरा चारों ऋषियों ने वो अपनी वेदवाणी महर्षि ब्रह्मा को सुनाई, जो इस सृष्टि के आदि ऋषि हुए हैं, पहले ऋषि हुए हैं। और महर्षि ब्रह्मा ने उस वेद ज्ञान को चारों दिशाओं में फैलाया था, इसलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख लगा दिए। चारों दिशाओं में वेद ज्ञान को फैलाने वाले पहले ऋषि महर्षि ब्रह्मा हुए। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं उनके मत को मैं ज्यों का त्यों मानता हूँ। कई लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद सनातन धर्म को नहीं मानते। इससे बड़ा सनातन और क्या होगा। आदि सृष्टि में जो ज्ञान दिया गया परमपिता परमात्मा ने, जो वेद का ज्ञान नित्य है, उसी को सनातन कहते हैं। और उसको देने वाले जो पहले ऋषि थे ब्रह्मा, और अंतिम ऋषि महाभारत के समय में जैमिनी ऋषि व्यास ऋषि के शिष्य हुए हैं। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंत में लिखते हैं कि मेरा कोई नवीन मतपंथ और संप्रदाय चलाने का लेश मात्र अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना और मनवाना मुझे अभीष्ट है। मेरा मत तो वही है जो ब्रह्मा से लेकर और जैमिनी ऋषि पर्यंत जो हजारों लाखों ऋषि हुए हैं, वो जिस बात को मानते और मनवाते चले आए हैं उसी बात को हमें मानना है। इसलिए ऋषि दयानंद ने पहला नियम बनाया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। एक उदाहरण और दे करके अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। हम ये वस्त्र पहने हुए हैं, इन सब का आदि मूल भी परमपिता परमात्मा है। सरल उदाहरण से देख लीजिए, ये वस्त्र जो पहने हुए हैं ये सूती वस्त्र हैं, तो उनको वो जो ये किससे बने होंगे, किसी ने बनाए हैं। सिलने वाला दर्जी कह सकता है कि ये हमने बनाए हैं, लेकिन दर्जी के अंदर भी जो बुद्धि दी हुई है वो परमपिता परमात्मा के द्वारा दी हुई है। इसके अलावा ये वस्त्र जिससे बने थे वो रुई जो है वो कहाँ से आई। कोई कह सकता है किसान ने अपने खेत में कपास उत्पन्न की थी, वहाँ से वो रुई उत्पन्न हुई थी, लेकिन किसान को नहीं मालूम वो कपास का जो पौधा बोया गया था उसमें कपास कैसे रुई लगेगी। वो परमपिता परमात्मा की सर्वव्यापकता के कारण, उसकी प्राण शक्ति के कारण, उसकी अपनी शक्तियों के कारण कपास के अंदर वो गुण है कि कपास को चाहे भारत में बो, चाहे अमेरिका में बो, चाहे चीन में बो, और वो उस पर जो फूल आएगा वो उस पर जो है रुई लगेगी और उससे वस्त्र बनते हैं। तो कपास के अंदर जो कपासत्व का जो रुई का गुण है उसको देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं सबका आदि मूल परमेश्वर है। जितना भी ज्ञान इस संसार में भरा हुआ है, हम सत्य और असत्य का निर्णय कैसे करें इसका भी आदि मूल परमेश्वर है। जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो लज्जा, भय और शंका उसकी आत्मा में उत्पन्न होती है, और जब अच्छा काम करता है तो उत्साह, उमंग वो भी उसके आत्मा में होती है। ऋषि दयानंद कहते हैं ये परमपिता परमात्मा द्वारा प्रेरित है। परमपिता परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, सर्वव्यापक है। यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, चंद्रमा पर भी है, और जितने भी तारे, जितने भी ग्रह हैं, जहाँ जहाँ भी सृष्टि है, सब जगह ईश्वर का साम्राज्य है। और सब जगह सबके अंदर वो सत्य और असत्य का विवेक उस परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है। और भी कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का एक गुण है। कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के
इस सिद्धांत को खोजा था। जब वो बाग बगीचे में लेटे हुए थे, सेब का फल जो है वो गिरा, उसने सोचा ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, इधर क्यों नहीं गया, उधर कहीं नहीं क्यों नहीं गया। तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आया। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण का गुण किसके द्वारा दिया हुआ है? ऋषि दयानंद तो यहाँ तक कहते हैं कि न्यूटन से पहले हमारे वेदों में गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा हुआ है। ये तो आप लोग भूल गए थे उस विद्या को। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का सिद्धांत है, प्रत्येक वस्तु हर एक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। ये जो सिद्धांत है ये किसका दिया हुआ है? इसका आदि मूल परमेश्वर है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के H2O पानी बनता है। पानी H2O पानी का एक कंपाउंड, पानी का एक घटक बनता है। और ये 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु, चाहे भारत में लो, चाहे अमेरिका में लो, चाहे पहाड़ पे लो, चाहे चंद्रमा पर लो, चाहे ज़मीन के अंदर लो, हर जगह ये सिद्धांत काम करता है। तो ये नियम किसके द्वारा बनाया हुआ? नियम का नियामक कौन है? सारे वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि नियम चलाने वाला, नियम बनाने वाला कोई है, और इसके नियमों को बनाने वाला वो कौन है? परमपिता परमात्मा है। सारी सृष्टि नियमों में चल रही है। जन्म होता है और मृत्यु होती है, मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु का ये ऋत नियम चल रहा है। इस नियम को बनाने वाला कौन है? दादा बस्तीराम कहते हैं, जाने कौन विधि गर्भ में रहकर दे कीड़ा बालक बन की, फिर जीवन जवानी आई कहाँ से कमी रही ना यौवन की, फिर बुढ़ापा दे के दिखा दे सबको बनी सो एक दिन बिगड़न की। तो ये जो ऋत नियम है परमपिता परमात्मा की सृष्टि में सब जगह दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर जी कहा करते थे, यदि जन्म और मृत्यु नहीं होती तो उस परमेश्वर को, इस ईश्वर को ईश्वर कौन मानता? ईश्वर ने अपने नियम बनाए हैं, उन नियमों के द्वारा उसका प्रकटीकरण हो रहा है। सारा ब्रह्मांड जो है वो एक गति में है, घूम रहा है। पृथ्वी घूम रही है, तारे घूम रहे हैं, चांद घूम रहा है, ब्रह्मांड घूम रहा है। ये न देवरुग्रा पृथ्वीम चदना ये न स्वस्थ भितम ये न नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मई देवाय अभिशाभिदे। तो जो आकाश में सब लोकांतरों को ऐसे घुमाता है जैसे आकाश में पक्षी घूमते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं इस मंत्र के अनुसार कि हम सब लोग मिलकर के उस परमपिता परमात्मा की विशेष योगाभ्यास से विशेष भक्ति किया करें। तो ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज का पहला नियम बनाया, ये आस्तिकता, जो लोग आर्य समाज को या ऋषि दयानंद को नास्तिक कहते हैं, उनको जवाब देने के लिए पहला नियम ही पर्याप्त है। इतने बड़ा आस्तिक दुनिया में नहीं मिलेगा जिन्हें अपना कोई ऐसा सिद्धांत बनाया हो। ऋषि दयानंद ने पहला नियम ही बना दिया। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सबका आदिमूल परमेश्वर है, सबका आदिमूल परमेश्वर है। और इससे बड़ा आस्तिकता का प्रमाण क्या मिलेगा? ऋषि दयानंद जो भी ग्रंथ लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो उन्होंने सबसे पहले ईश्वर विषय पर लिखा, ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की। इससे बड़ा और आस्तिकता का प्रमाण क्या मिलेगा? जब वो आर्याभिनय लिखने लगे तो पहले मंत्र की जो व्याख्या करते हैं, उस मंत्र के जो उन्होंने ऋषि दयानंद ने जो परमपिता परमात्मा का जो पहले मंत्र का जो भाष्य किया है, उसमें जो ईश्वर के गुण गिनाए हैं, 80 के लगभग गुण हैं। उनमें एक ऋषि में ही ये इतने गुण की कल्पना आ सकती है। ईश्वर कितने प्रकार का हो सकता है? पहले मंत्र में ही परमपिता परमात्मा के लगभग 80 गुणों का वर्णन ऋषि दयानंद ने आर्याभिनय में किया है। इससे बड़ा और क्या आस्तिकता का प्रमाण मिलेगा? ऋषि दयानंद बहुत बड़े आस्तिक थे। कई लोगों ने तो उनको 18-18 घंटे तक समाधि लगाए देखा है। मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि जिस समय वो उदयपुर में थे, उनके कुछ भक्तों ने देखा है कि ऋषि दयानंद 24 घंटे लगातार एक ही आसन पर बिना हिले डुले ईश्वर की उपासना में बैठे रहते थे। इससे बड़ा आस्तिक क्या मिलेगा? हम तो 1 मिनट मंदिर में जाकर के घंटी हिला करके आ जाते हैं। ऋषि दयानंद 24 घंटे एक ही आसन पर बिना हिले डुले ईश्वर की उपासना किया करते थे। 18 घंटे तक उस ऋषि को समाधि लगाए हुए बहुत लोगों ने देखा है। ऋषि का जीवन चरित्र पढ़ करके देखो। तो आइए, ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज के पहला जो नियम बनाया है, वो आस्तिकता संबंधी नियम है, उसको अच्छी तरह से जाने, समझें और प्रचारित करें।
और इसी तरह से आर्य समाज के जो आगे के नियम हैं उनकी व्याख्या आगे चलेगी। दूसरे नियम में ऋषि ने बताया है कि वो ईश्वर कैसा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करें, पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को शेयर करें जिससे सत्य का प्रचार हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। सभी को